सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बागपत यूपी। जो हमारे ग्राम देवता है अभी यहाँ पे हमारे गांव में है, दादा देवता नाम से। उनका एक मंदिर वहाँ पे भी है बागपत यूपी में। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे मंदिर बना, क्या था, वो सब चल के मैं आपको वहीं बताऊँगा। और हाँ, ये गोवा से आने के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज संडे है। तकरीबन पूरी एक वीक हो गई है। लास्ट वीक में आया था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं बना नहीं पाया था वीडियोस। तो चलिए अब चलते हैं बागपत। सो गाइस, आ गए हम मंदिर पे। ये देखो खेतों के बीच में बना हुआ है। ये है यहाँ का चकबंदी वाले देवता। हमारे को गांव में बोलते हैं दादा देवता और यहाँ बोलते हैं चकबंदी वाले देवता। तो यहाँ सामने मिल रहा है प्रसाद। तो चलो चल के पहले लेते हैं प्रसाद। वही ले आए प्रसाद, बाकी दूध और ये दिया घर से ले गए थे जोत का। चलो अब चलते हैं अंदर और लगाते हैं। ये है तो यहाँ पे देवता महाराज विराजमान हुआ है। जोत लगा दी है, अपना दूध चढ़ा दिया और प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब हम निकलते हैं वापस। और हाँ, अभी भगत भाई हैं साथ में, तो उनसे यहाँ की कहानी पूछते हैं, उनको पता है। जितनी हमें जानकारी हमारे बुजुर्ग बताते हुए आ रहे हैं उसी के अनुसार जो जानकारी है अपने पास में वो आप दे रहे हैं। गन्ने के खेत दोनों तरफ। भाई दर्शन कर लिए हैं, अब निकल लिए हैं। अब हम घर जाएंगे वाया मूर्थल होते हुए, कुछ खाते हुए। और यहाँ की कहानी और अपने दादा देवता की कहानी मैं आपको शाम को मंदिर में चलूंगा। शाम की जोत जगती है मंदिर में, सुबह यहाँ। तो तब मंदिर में कहानी सुनाता हूँ। चलिएगा, इसमें मिलते हैं। पूरा दिग्गज भी जा रहा है इसलिए तो जीने वाला है भाई। आ गए मूर्थल और हम आए गुलशन ढाबा पे। ये यहाँ पे सबसे पुराने ढाबों में से एक है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। ये है कुछ यहाँ का एम्बियंस। अंदर सामने एक और हॉल है। गाइस आ गए हैं, हमारा पराठा मुँह में है, तो पराठा ही खाएंगे। हाँ चलो, मैंने मंगाया आलू प्याज का पराठा। हम इंजॉय करते हैं अपना और फिर मिलते हैं। गाइस खा लिए हमने पराठे गुलशन ढाबा पे और निकल लिए वापस घर के लिए। और इस ढाबे की बताऊं तो इसको लगभग 74 साल हो गए। 1950 से यहाँ पे ऑपरेशनल है। और चलो अब चलते हैं, और बाकी शाम को जब दादा देवता मंदिर जाएंगे सारी कहानी मैं वहाँ पे सुनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं। फाइनली थोड़ी थोड़ी बारिश मिल गई आज। भाई इस समय टूल के लिए तो भाई दिल्ली के पहाड़ देखो, दिल्ली में भी पहाड़ है, बस फर्क है ये कूड़े के पहाड़ है। बस बज रहे हैं 11:30। हम आ गए हैं दादा मंदिर। आज यहाँ महिलाओं का प्रोग्राम है, बस उसी की तैयारियां देखने आए हैं। और मंदिर का बताऊं, देखो मंदिर का पार्ट है वो रहा सामने उधर, और ये पूरा इधर धर्मशाला और पार्टी वगैरह के लिए बना रखा है। तो ग्राउंड फ्लोर आज ऑक्यूपाइड था, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा प्रोग्राम है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ ये जहाँ पे प्रोग्राम होना है इन्हें लगा दिया है, अभी सब सेटअप कर दिया है। शाम का हमारा प्रोग्राम है। ये सीटिंग वगैरह हो गई हैं। अच्छा, प्लास्टिक की नई कुर्सी आ गई हैं। मैंने पहले तो इस टाइप की डलती थी हमेशा, तो टेंट वाले प्लास्टिक की लाए नई कुर्सी पर। तो चलो गाइस, शाम को फिर मंदिर पे जोत भी जगाने आना है, आपको कहानी भी बतानी है और ये प्रोग्राम भी अटेंड करना है। तो चलिए मिलते हैं। तो भाई शाम के 4:05 हम आ गए दोबारा प्रोग्राम। ये देखिए, तो गाइस जैसे ही घंटे भर में प्रोग्राम निपटता है फिर हम चलते हैं मंदिर में पंडित जी के पास, और फिर वहाँ चल के करते हैं उनसे बात। जय दादा देवता। तो चलो आओ चलते हैं पंडित जी के पास और चल के पूछते हैं कि क्या इसके पीछे कहानी है। आइए। दादा देवता। जय दादा। दादा देवता का हमारा बड़ा पवित्र स्थान जी। दादा देवता के नाम का यहाँ बराबर में एक तालाब। जी पंडित जी।
तालाब भी बड़ा पवित्र था, उसके तालाब के पानी में जो है जोत जल जाती थी। अच्छा जी, तालाब के पानी से जोत जोत जल जाती। कढ़ाई में अगर पूड़ी उतारनी है, जी यहाँ के लोग बताते सुनाए जो जी हमने, जी। कभी कढ़ाई में घी कम पड़ गया तो क्या था कि वहां से भर के ले आओ, ओके, उस जल में से भर के ले आओ, कढ़ाई में डाल दो, और जब तुम्हारे पास घी हो उस तालाब में ला करके डाल दो। अच्छा जी, बहुत तो बढ़िया। उन्होंने जल ला करके डाला और उसमें से पूड़ियाँ कर ली पानी में चलाते हैं, बहुत बढ़िया जी। अब किसी माता बहन ने उस तालाब में आकर के कोई वस्त्र धोए, अच्छा जी, तो उसके कारण वहां शुद्धि हो गई। ओके देवता महाराज को थोड़ा बुरा लगा, जी यहाँ से चल करके जी चकबंदी जो डोलचा बोलते हैं, कौन सी जगह हाँ बोलते जी, हैं हाँ उसको, वहां जा करके चले गए। ओके तो एक स्थान उनका वहां पे है जी, एक स्थान हमारे यहाँ यहाँ पे है। सुबह वहां पूजा होती है उनकी, और शाम को यहाँ होती है यहाँ पूजा होती है। जी। ये कथा है हमारी। और शिवलिंग के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे? शिवलिंग तो हमारे स्वयं हुए हैं, जी, अच्छा यहीं प्रकट हुए हैं, जी बड़े सिद्ध शिवलिंग है। जी, स्वयंभू होने के कारण बहुत मान्यता भी है, जी भाई, बहुत पूजा पाठ होती है। यहीं पे प्रकट हुए, यहीं प्रतिष्ठा हुई। भले मानव निर्मित नहीं है, अब स्वयं नहीं, प्रकट हुए, स्वयंभू है, यहीं पे प्रकट हुआ है, पृथ्वी से जी। मानव निर्मित नहीं है। आप भी देख सकते हो, मानव निर्मित कुछ और होता है, बिल्कुल जी। स्वयं जो होता है वो कुछ और रहता है। तो स्वयंभू है, यहीं प्रकट हुए, यहीं प्रतिष्ठा हो गई, और बहुत सिद्ध शिवलिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, कथा से हाँ जी। हमें रूबरू कराने के लिए धन्यवाद। जय। तो पंडित जी से यहाँ की कथा तो हम सुनाए हैं, अब आपको सुनाता हूँ जहाँ सुबह गए थे चकबंदी, वहां की कथा। आइए बताता हूँ मैं क्या थी। तो चकबंदी की कथा ये थी कि कभी सालों पहले एक चकबंदी गांव होता था, अब भी चकबंदी नाम से ही है। तो वहां पे एक शर्मा जी होते थे, तो जो ये नाग देवता हैं विराजमान है वहां पे, अब ये उनके सपने में आए। पहले 2 रात आए तो उनने ध्यान नहीं दिया, फिर तीसरी रात सपने में आए और उनने उनको जगाया, उठाया। सुबह सुबह इंसानी रूप लेके वो उनको उस स्थान पे लेके गए। पहले पूरा वहां जंगल था, वीराना था, उस स्थान पे लेके गए और बोले मैं यहाँ पे विराजमान हूँ और मेरी यहाँ पे पूजा की जाए। तो भाई पूजा वूजा चालू हुई, धीरे धीरे उनका प्रचार होने लगा। तो उन्हीं शर्मा जी का एक केस था बहुत पुराना, तो उनने बोला कि अगर महाराज ये केस मेरा आज खत्म हो जाएगा और मेरे पक्ष में इसका फैसला आएगा तो मैं यहाँ पे ईंटें रख के निर्माण करूंगा। तो उस दिन वो कोर्ट में गए और लगा लो सालों बाद उनके हक में उसी दिन फैसला आ गया। तो वहां उनने ईंटें रखी, वहां पे पहला निर्माण हुआ। तभी से वहां पे उनका पूजा अर्चना की जाती है और धीरे धीरे प्रचार फैलते फैलते फैल गया। और यहाँ और वहाँ दोनों कहा जाता है, एक भाई वहां पे है, एक भाई यहाँ पे है, ये जो नाग देवता है। और सुबह वहां पे होती है जोत और शाम को संडे को यहाँ पे होती है। और मान्यता दोनों की बहुत है, शिव मंदिर है, शिव जी सब हैं तो ये देखो शिव जी के तो होंगे ही। तो चलिए बस इतनी सी कहानी थी। जय दादा देवता। गाइस अब मैं आ गया हूँ घर और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।